गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 23 जैन 2025 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में पूछा गया द वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल। तो स्टूडेंट लिमिट है ई स्क्वायर से ई की पावर 4 ई टू द पावर समथिंग दिस एक्सप्रेशन दे रखा है। बेसिकली स्टूडेंट ध्यान से देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया है, जब फंक्शन में लॉग दे रखा हो तो कोशिश करो लॉग को आप पुट करो, क्योंकि लॉग का डायरेक्टली हमें इंटीग्रेशन नहीं पता। जो इंटीग्रेशन पता है वो u इंटू वी की हेल्प से हम उस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली जब आपको फंक्शन में लॉग दे रखा हो तो लॉग को पुट करो। अगर मैं इस क्वेश्चन में लॉग को पुट करता हूं, सबसे पहले इसको मैं i1 मान लेता हूं, सॉरी i मान लेता हूं, इंटीग्रेशन i। अब मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में log e x को t पुट किया। स्टूडेंट log को पुट करेंगे तो 1/x log का डेरिवेटिव, x का dx और t का dt। अब देखो इसके और इन दोनों के हेल्प से तो हमें dt मिल गया, मतलब इन दोनों की जगह हम dt रिप्लेस कर सकते हैं। बेसिकली अब क्या बना, i दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब लिमिट भी चेंज करेंगे। अब हमें पता है स्टूडेंट, जैसे एज x ई स्क्वायर आया, ई स्क्वायर यहां पुट करेंगे तो log ई स्क्वायर बराबर t। यहां से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं t की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि 2 आगे और log बेस e और यहां पर भी e 1 होता है। इसी तरीके से अगर x की जगह e की पावर 4 पुट करते हैं तो log बेस e की पावर 4 बराबर t आएगा। यहां से जो t की वैल्यू मिलेगी वो 4 मिलेगी। अब अपना जो क्वेश्चन है वो t फॉर्मेट में चेंज होने वाला है। लोअर लिमिट 2 बन गई, अपर लिमिट 4। यहां पर जो क्वेश्चन बना वो ध्यान से देखना स्टूडेंट, e ये बनेगा टी स्क्वायर और प्लस 1 ऊपर ही दे रखा है, और इस पूरे की पावर हमें क्या मिली है, दे रखी है -1 डिवाइड बाई, यहां पर देखो स्टूडेंट e, यहां पर ध्यान से देखोगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1 प्लस e की पावर यहां 6 माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1। यही हमारे पास फॉर्मेट है स्टूडेंट। अब ध्यान से देखो, और 1/x dx की जगह क्या बन गया, dt। अब ध्यान से देखो, यहां पर लिमिट सम 2 + 4 6 है, और 6 में से वेरिएबल घटाने वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं किंग्स प्रॉपर्टी। किंग्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, मैं सबसे पहले यहां मेंशन कर रहा हूं कि अगर a से b f ऑफ x dx आपको दे रखा है तो आप इसको इक्वल लिख सकते हो a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। दैट मीन्स इन दोनों का ऐड में से इस वेरिएबल को घटा के लिख सकते हो। तो स्टूडेंट उस प्रॉपर्टी का यूज मैं यहां कर रहा हूं। इसको सबसे पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट मानता हूं। दूसरी इक्वेशन के लिए जो आएगा वो ये रहा। लिमिट्स में कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ध्यान से देख सकते हो आप प्रॉपर्टी में। लेकिन जो वेरिएबल है t, यहां पर वेरिएबल x था, उसको हमने a प्लस b माइनस x से लिखा। दैट मीन्स यहां पर 2 + 4 माइनस t, दैट मीन्स 2 + 4 6 माइनस t से वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे तो यह आया e की पावर 6 माइनस टी, टी की जगह, इस टी की जगह स्क्वायर प्लस 1 और होल पावर क्या आ गई -1 डिवाइड बाई, यहां पर देखो e की पावर 6 माइनस टी का स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1। ध्यान से देख लो स्टूडेंट। अच्छा, प्लस यहां पर e की पावर, अब देखो 6 माइनस टी तो यहां पर पहले ही है, मतलब 6 माइनस, इसकी जगह मैं लिखूंगा 6 माइनस टी। तो बेसिकली 6 माइनस 6 प्लस टी, 6 से 6 कैंसिल, मतलब स्टूडेंट कहीं ना कहीं यहां पर क्या आएगा, t। तो यहां आ गया e की पावर टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1। ओके स्टूडेंट, इसको हमने क्या नाम दिया, इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं स्टूडेंट, बेसिकली आप लोगों को याद भी होगा किंग्स प्रॉपर्टी में जनरली जो आंसर आता है सिंपल क्वेश्चंस में, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2 आता है। तो डिफरेंस 4 - 2 2 डिवाइड बाय 2 दैट मींस 1, और 1 हमारे पास ऑप्शन भी है, लेकिन स्टूडेंट आप डायरेक्टली क्लिक नहीं करेंगे, हम इसको प्रॉपर्ली सोल्व कर रहे हैं। तो हमारा काम किंग्स प्रॉपर्टी के बाद इन दोनों को ऐड करने का होता है। मैंने दोनों को ऐड किया, i + i 2 टाइम्स i हो गया। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दोनों सेम है, मैं एक बार इंटीग्रेशन की लिमिट लगा देता हूं 2 से 4। अब ध्यान से देखो, यहां
नीचे क्या क्या है, टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1, टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1, यहां पर 6 माइनस टी का स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1, 6 माइनस टी का स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1। मतलब बेसिकली डिनोमिनेटर में दोनों सेम है। अगर मैं अलग अलग लिख के एलसीएम भी लूंगा तो सेम ही आएगा, तो मैं क्या करता हूं, एलसीएम लेने के बाद का सिनेरियो लिख देता हूं। यहां पर एक तो ये टर्म आएगी और एक टर्म आएगी 6 माइनस टी का स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1 और dt। अब देखो एलसीएम अगर इन दोनों को ऐड करने पे लेंगे तो डिनोमिनेटर तो सेम है, अब इन दोनों को ऊपर ऐड करेंगे। ऐड करने पे मिलेगा क्या, ध्यान से देखो, e की पावर टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1 प्लस यहां से e की पावर 6 माइनस टी का स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर माइनस 1, यही बनेगा। एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है, इन दोनों को ऐड करेंगे। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, अपना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए, कैंसिल आउट। दैट मींस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन इक्वल आया g 2 से 4 और यहां पर 1 टाइम्स dt। इसको सोल्व करेंगे, t लिमिट लगेंगे 2 से 4, इसका मतलब 4 माइनस 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन इक्वल आएगा 2 के, इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी आई की वो वैल्यू आ गई 1। स्टूडेंट हमने वैसे भी बताया था, सो अपना ऑप्शन सी करेक्ट है, बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट है। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से आपको वीडियो सॉल्यूशंस प्रॉपर्ली मिलते रहे। आप अपने चैनल एमएस क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।